बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के अनुसार ये पूरे नोट्स, ये वीडियो होने वाली है। तो बेफिक्र होकर आज से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 और 2026 के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार ही ये पूरे चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये चैप्टर तुम इतनी इजी समझोगे कि कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पोजीशन चेंज इक्वल टू मोशन। पोजीशन का चेंज होना ही मोशन कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब एक चीज और कहता है क्या कि अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो स्क्रीन पे देख रहे हो कार जो है वो चल रही है, तो वो क्या है, मोशन में है। ठीक, फैन घूम रहा है तो वो क्या है, मोशन में है। आप चल रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, मोशन में हो। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है, आप खड़े हो, हिल नहीं रहे हो, फिर भी आप मोशन में हो। पता है कैसे? नहीं पता रहा? हिल गया ना दिमाग? डेफिनेटली दिमाग आपका हिल गया होगा, क्योंकि अर्थ घूम रही है ना, और अर्थ के साथ आप भी मूव कर रहे हो। इसलिए रेस्ट में होके भी आप किस में हो, मोशन में हो। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेस्ट और मोशन। किसे कहेंगे रेस्ट और किसे कहेंगे मोशन? चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बस में बैठा हूं इंसान, उसको लगता है मैं रेस्ट में हूं, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर उसको देख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि वो मोशन कर रहा है। मतलब डिपेंड करता है कौन देख रहा है और किस नजरिए से दिख रहा है ना? डेफिनेटली। तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो अगर हम नोट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखो, कोई व्यक्ति अपने समय के साथ बिल्कुल ही अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है, और समय के साथ साथ जो अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है वो किस में है, मोशन में है। आइए अब बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्या इसके भी कुछ क्वालिटी नजर आती है? क्या इनमें भी कोई अलग प्रकार का डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। यानी सिंपल सी बात कहता है कि जो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर करता हो उसे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। लेकिन इसी यूनिफॉर्म मोशन में जो है 4 प्रकार के टाइप आते हैं। शायद आपको ना पता हो या आपके 9th के बुक में ना दिया हो, लेकिन याद रखिएगा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वो 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आता है लीनियर मोशन, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विच अ कांस्टेंट स्पीड एंड देयरफॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी रेखा में एक समान गति कर रहा है निश्चित समय में, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है,
रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, बशर्ते याद रखना ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ट्रेवल करना चाहिए तब तो कहलाएगा लीनियर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, अ कार मूविंग एट स्टेडी स्पीड ऑन स्ट्रेंथ रोड, एक कार एक सीधी रास्ते पे आराम से बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। दूसरा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में कैसे आती है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट द कांस्टेंट स्पीड। एक व्यक्ति जिसे हम मौत का कुआं कहते हैं, आपने अक्सर सर्कस में देखा होगा, उसमें कोई व्यक्ति बाइक लेके जब चलता है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और एक कांस्टेंट स्पीड से ही वो चलता है। अगर वो अपनी स्पीड कम बेसी करेगा तो डेफिनेटली उसके चलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा व्यक्ति एक यूनिफॉर्म मोशन ही चल सकता है। जैसे ही अपना स्पीड और टाइम कम बेशी करेगा तो उसके ना चलने के यानी कि चलने में दिक्कत आ सकती है, डेफिनेटली है। जैसे एग्जांपल में, अ स्टोन टाइड टू द स्टैंड एंड द विल्ट अराउंड इन द सर्कल। एक पत्थर को आप अपने किसी धागे से बांध के घुमाते हो तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमाना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से गोल गोल जो है राउंड राउंड नाच पाएगा। ठीक है, तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विद द कांस्टेंट रेगुलर वेलोसिटी। ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। रोटेशनल में होता क्या है, एक जगह पे रुका हुआ किसी एक निश्चित बिंदु से कोई आए जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि एक निश्चित पॉइंट होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम भी एक बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल नहीं, स्प्रिंग टॉप कह सकते हैं। पेंडुलम नहीं हो सकता इसका एग्जांपल हो सकता है स्प्रिंग टॉप। ठीक है, चौथी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूव अ बैक एंड फोर्थ अराउंड द सेंट्रल पॉइंट विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि आगे जाना और पीछे जाना दोनों तो आती है जाती है और फिर से आके अपने मेन पॉइंट पर रुक जाती है, उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब जैसे कि आपने देखा पेंडुलम को, पेंडुलम आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, फिर जाके अपने स्टैंड पॉइंट पर एक जगह पर जाके फिर से रुक जाती है। वैसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर बेटा बात करते हैं यही चारों मोशन क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई होते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल ही, ये चारों लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिसमें ना इक्वल डिस्टेंस तय हो और ना ही इक्वल टाइम तय हो, उसे हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसी के अंदर चार भाग फिर से आ गए। एक तो आता है लीनियर यानी कि रेक्टिलिनियर मोशंस, इसमें भी आता है ये चारों के चारों। कैसे, आइए समझते हैं फिर से। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेंथ लाइन बट इज स्पीड एंड वेलोसिटी इज चेंज। एक ऑब्जेक्ट एक रास्ते पे मूव कर रही है लेकिन उसके स्पीड में या वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है, एक कांस्टेंट टाइम नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ बट इट स्पीड द चेंज।
एक सर्कुलर पाथ पे एक व्यक्ति चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड नहीं है उसकी, कांस्टेंट टाइम नहीं है, उसकी स्पीड में चेंजिंग आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसकी स्पीड में या टाइम में क्या हो रही है, चेंजिंग आ रही है। ठीक है। रोटेशनल मोशन, एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ फिक्स एक्सिस बट द अनरेगुलर वेलोसिटी इन चेंज। एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स जगह से राउंड राउंड गोल गोल वो नाच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, कभी तेज हो रहा है कभी धीरे हो रहा है, तो हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट बट द फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग। क्या हो रही है कि एक निश्चित पॉइंट से जाना आना तो हो रहा है उसका, ठीक है, आके बीच में फिर रुक भी रही है, लेकिन उसके आने जाने में स्पीड की चेंजिंग हो रही है, तो हम उसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में उसकी चेंजिंग आ रही है, तो उसे हम बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक है। हमने इसमें देखा कि पूरा मोशन क्या होता है ये समझा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है ये समझा, और रेस्ट क्या होता है हमने ये समझा। अभी इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और इस वीडियो के अगले पार्ट का जरूर इंतजार करेगा, बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।